38 इंच ब्लाउज के लिए सबसे पहले हम 6 इंच का कंधा और 6 इंच का आर्म होल ले लेंगे और 9.5 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और फिर इसके बाद हम 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई और 6 इंच की लंबाई रखेंगे। 3 इंच की ऊंचाई पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। आर्म होल में भी 3 इंच की ऊंचाई पर गोलाई देंगे और 10 इंच पर पॉइंट बनाकर हम चारों प्लेटें डाल लेंगे। 2-2 इंच की दूरी पर हमने चारों प्लेटें डाल ली है। इसके बाद हमने बेल्ट का निशान लगा लिया। ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला रहेगा तो इसलिए बेल्ट का निशान लगा। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। हम गला पीछे का और आगे का एक साथ ही काटते हैं, तो हमने भी पीछे का भी निशान लगा लिया है। पीछे हमारा डीप गला रहेगा तो इसके लिए हमने 10 इंच की लंबाई ली है। देखिए 3 इंच की ऊंचाई पर हमने गोलाई देकर इसकी कटिंग कर ली है। एक साथ गला काटने पर हमारा फ़ायदा होता है, देखिए हमारा इतना लंबा कपड़ा बच जाता है। इसके बाद हम आस्तीन की नाप ले लेंगे। 3 इंच की गहराई देकर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर से भी हम 1.5 इंच छोड़कर ही गोलाई का निशान लगाते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। इसके बाद हम अस्तर और फैब्रिक को एक साथ रखकर नीचे की सिलाई लगा लेंगे। नीचे हम बिना तुरपन के ही बनाते हैं तो इसलिए हमने एक साथ अस्तर और फैब्रिक को एक साथ रखकर सिलाई लगा ली। इसी तरह हम गले में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई में हम पाइपिंग और तुरपन कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमने अस्तर और फैब्रिक को एक साथ रखकर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम बीच से पहले एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद हम छोटे छोटे टक मार देंगे। इस तरह से कट मारने के बाद हम बीच में हाथ डालकर ऐसे ही पलट लेंगे। पलटने के बाद हम ऊपर ही सिलाई लगा देंगे। ऊपर ही सिलाई लगाने से कपड़े में दबाव आ जाता है और कपड़े में फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो देखिए हमारी फिनिशिंग देने के बाद, ऊपरी सिलाई लगाने के बाद देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई हुई है। गले में हम लेस लगाएंगे इसलिए हमने तुरपन और पाइपिंग नहीं लगाई है। इसके बाद हम प्लेट डाल लेंगे। पीछे के भाग में हमने 4 इंच की प्लेट डाली है। दोनों प्लेट उसी अकॉर्डिंग डालेंगे और डालने के बाद हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम कच्चे से टाँक लेंगे। इसके बाद हम आगे के भाग में हमने प्लेटें डालना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा आगे का पार्ट है जिसकी हमने 4 टक की प्लेटें डाल स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम बेल्ट पर भी ऊपरी सिलाई लगा लेंगे। कट करेंगे तो हमारा कपड़ा आड़ा टेढ़ा नहीं होता है। इसके बाद हम नीचे की जो आधे इंच की प्लेट है उसको डाल लेंगे। डालने के बाद हम प्लेट और ब्लाउज के आपस में जोड़ेंगे, बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट जोड़ने के बाद हम ऊपरी दबाव की सिलाई लगा देते हैं। ऊपरी दबाव सिलाई लगाने पर फिनिशिंग अच्छी दिखती है। जब भी हम कपड़ा सिले ऊपरी सिलाई ज़रूर लगाएं। ऊपरी सिलाई लगाने से बिल्कुल कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है। देखिए हमने पाइपिंग भी लगा ली। पाइपिंग लगाने के बाद हमने आस्तीन की नाप ले ली है। आस्तीन हमारी बड़ी रहेंगी, पहले वाले ब्लाउज में छोटी थी तो हमने उससे आधे इंच आगे की कम कर दिया है। और ये देखिए इसकी लेस थी, लेस जो बड़ी प्यारी लग रही है, फिर लेस लगा दी है आस्तीन में। आस्तीन और पीछे के भाग में भी हमने लेस लगाई है। तो क्योंकि साड़ी में काफ़ी लेस थी, कभी कभी कई साड़ियों में लेस नहीं होती है, तो हमारी दोनों आस्तीन बन के तैयार हो गई हैं। ये हम पीछे के भाग में भी बची हुई लेस को लगा देंगे। ये काफ़ी लेस थी तो हमारे दोनों भाग में वो। इसके बाद हम गले में ये पतली सी लेस लगा देंगे, साथ ही डोरी को टक करते हुए जाएंगे। ये हमारे पास लेस थी तो हमने अपने पास से ये लेस लगा दी है। बस गला सिंपल रहेगा, गोल सिंपल गला रहेगा, तो हमने ये पतली सी लेस लगा दी। साथ ही डोरी को टक करते हुए जा रहे हैं और ये हमने डोरी में छोटे छोटे प्यारे प्यारे लटकन बनाए हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लटकन आपको कैसे लगे। तो हमने लटकन 2 कलर के कर दिए क्योंकि साड़ी में कढ़ाई येलो कलर से है, तो हमने येलो और ग्रीन कलर दोनों से लटकन बना दिए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आजकल ट्रेंड में ये कलर चल रहा है, हल्दी और मेहंदी दोनों में पहनी जा सकती है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग ये लटकन बना दिए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लटकन। इसके बाद हम नाप ले लेंगे। नाप का निशान लगा लेंगे। सीधी सिलाई बिल्कुल रहेगी। देखिए हमने सीधा बिल्कुल निशान लगा लिया। इसके बाद हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाकर हम एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। देखिए हमने किनारे से भी एक फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है, जिसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे।